आगामी होने वाले नगरीय निकाय के चुनावों में चिरमिरी की सीट अनारक्षित घोषित होने के बाद से कांग्रेस और भाजपा में उम्मीदवारी की होड़ सी मच गई है। इस संदर्भ में कांग्रेस के कद्दावर नेता और बीते विधानसभा चुनाव में मनेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस के प्रबल दावेदार रहे नेता विनय उपाध्याय जी की क्या राय है, आइए उन्हीं से जानते हैं। 15 वर्षों बाद चिरमिरी नगर पालिक निगम की सीट सामान्य हुई है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? चिरमिरी नगर पालिक निगम हर चुनाव में अपने आप में एक अलग स्थिति में रहा। पहले महिला सामान्य रहा, उसके बाद सुभाषिनी सिंह जी रही, दूसरा चुनाव ओबीसी में रहा तो डमरू बेहरा जी रहे, तो पहला कांग्रेस से, दूसरा भारतीय जनता पार्टी से, तीसरा निर्दलीय रहा व्यक्ति। उसके बाद मनोनीत स्थिति में थी निगम और अब जाकर के सामान्य सीट हुआ है। तो इस स्थिति से मैं कहना चाहूँगा कि सामान्य व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए, ऐसे किसी को मिले, काबिल को मिलना चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव में आपका नाम कांग्रेस की ओर से सुर्खियों में था, तो क्या आप महापौर के लिए भी प्रयास करेंगे? नहीं, देखिए, विधानसभा चुनाव में नाम सुर्खियों में रहा, मैं ही सांसद बन जाऊं, मैं ही विधायक बन जाऊं, फिर मैं ही महापौर बन जाऊं, तो ऐसी लालसा मैं सामाजिक दृष्टिकोण से सही नहीं समझता। क्योंकि सामाजिक विकास और जो स्थिति चिरमिरी की है, चिरमिरी में इतनी लालसा सही नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी महापौर चुनाव के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप नहीं लड़ना चाहते हैं महापौर चुनाव, तो क्या आपकी ओर से कोई प्रत्याशी का नाम सामने लाया जाएगा? देखिए, मेरी ओर से क्या लाया जाएगा, मेरा जो विचार है, हमारे बड़े नेता जिनका हम अनुसरण करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नए ऊर्जा को, एक नया चेहरा, नौजवान चेहरा इस क्षेत्र में लाना चाहिए, जो कि जिसमें पोटेंशियल हो इस क्षेत्र के विकास को समझने के लिए। क्योंकि कब तक आप गिट्टी बिछाएंगे? अब चिरमिरी में गिट्टी बिछाने की भी जगह नहीं रह गई है। और जो चिरमिरी का एक ही रोना कई वर्षों से है, इसके स्थायित्व को लेकर के, ये सिर्फ एक कलमा ना रह जाए, इसको भी बदला जाए और सही ढंग से क्रियान्वयन हेतु इसके लिए एक निष्ठावान और एक ऊर्जावान, जिसमें पोटेंशियल वाला नौजवान युवक मैं चाहता हूँ कि नया चेहरा, अच्छा चेहरा है। इस नगरीय निकाय चुनाव में आप अपनी भूमिका क्या देखते हैं? हमारी भूमिका इस क्षेत्र को बचाने के लिए जो हो सकती है, जो एक इस क्षेत्र के लिए, जो चिरमिरी को अपनी मातृभूमि समझता है और चिरमिरी के स्थायित्व के लिए, चिरमिरी के विकास के लिए, चिरमिरी की जो एक अपनी पहचान है उसको स्थायी रखने के लिए, उसके लिए संघर्ष करने के लिए जो एक भूमिका हो सकती है, उसमें मैं भी अपने आप को एक सिपाही की तरह मानता हूँ। यदि आपसे ये जाना जाए कि कांग्रेस की ओर से कौन योग्य प्रत्याशी हो सकता है जिसे टिकट देने से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित होगी, इस संदर्भ में क्या कहना है आपका? ये हमारी कांग्रेस पार्टी में बहुत से नौजवान चेहरा हैं जो ऊर्जा से परिपूर्ण हैं, जिनको टिकट दिया जा सकता है। लेकिन मेरी नज़र में, आप मेरी राय माने तो सोमनाथ दत्ता एक ऐसा अनुभवी और राजनीतिक सूझबूझ वाला व्यक्तित्व है जिसको अगर मौका दें, क्योंकि उसका एक लंबा समय जो है, वो जब बचपन से अपने जवानी तक पूरा समय उसका लंबा जो गुजरा, एक अच्छे बड़े नेताओं के अधीन गुजरा, तो उनकी अधीन का से मेरा ये कहना मतलब है कि जो उनसे उसने सीखा, उनके साथ रह के, तो उसकी वो जो राजनीतिक सूझबूझ है, वो निश्चित इस क्षेत्र को सर्वांगीण विकास देने में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसलिए मेरी अगर माने तो सोमनाथ दत्ता एक अच्छा प्रत्याशी हो सकता है। इस प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए 24x7 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।